आज चैत्र पूर्णिमा है। आज चैत्र पूर्णिमा के दिन हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। हनुमान कौन है? एक पात्र के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में हम देखते हैं उनको। कहाँ पाए जाते हैं? रामायण में। अब रामायण और महाभारत क्या है? हमारे शास्त्रों के अनुसार रामायण और महाभारत तो इतिहास है, पुराण नहीं है। लेकिन जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है वो प्रतीकात्मक है, यानी पुराणिक है। तो इतिहास होते हुए भी हमें जो कुछ जिस ढंग से सुनने को मिलता है वो प्रतीक के रूप में मिलता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे कि इसको और अगर ढंग से समझें, जैसे कुछ मूवी बनती है ना जो सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं, पर होती तो मूवी हैं, और मूवी तो मूवी की तरह फिर दिखेंगे। तो रामायण और महाभारत इतिहास जरूर है, परंतु जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है वो काव्यात्मक और प्रतीकात्मक है। अब हम बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान कौन थे? सबसे पहले तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि हनुमान कौन थे? बंदर थे या आदमी थे? हनुमान को एक और शब्द कहा जाता है कि वो वानर थे, है ना। वानर माने वन में रहने वाले नर। तो राम जब वनवास में थे तो उस समय उनकी सीता चोरी हो गई, सीता को रावण ले गए। अब सीता को वापस लेना था। वापस कैसे लेंगे? लड़ के लेना था। अब लड़ने के लिए उनके पास तो सेना थी नहीं, तो उन्होंने जो वन में रहने वाले लोग थे उनकी मदद लिए उन्होंने, तो वो वानर कहलाते थे। तो हनुमान कोई बंदर नहीं थे, वो वानर थे, मनुष्य थे। लेकिन उनको इस तरीके से बताया, मैंने बताया ना, काव्यात्मक ढंग से। बात यह है ना कि जब हम किसी चीज को बड़ा बताना चाहते हैं तो हम बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, और किसी चीज को अगर हम छोटा बताना चाहते हैं तो और हम छोटा कर देते हैं उस चीज को। तो राम को उनको ये बताना था कि राम बहुत बड़े हैं और उनकी जो सेना है वो बहुत छोटी है, यानी वन में रहने वाले, यानी साधारण लोग। तो उनको बंदर ही कर दिया, एकदम ही छोटा कर दिया। हाँ, क्योंकि वो तो भालू बंदर को लेके गए और लड़ाई लड़ लिए। हाँ, तो इस ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाइए कि हनुमान जो है वो आदमी ही थे, वन में रहने वाले थे, तो इसलिए उनको वानर कहते थे। तो पहली बात। अब इसके पीछे भी एक छोटी कहानी है, ऐसा क्यों किया गया, उनको बंदर क्यों बना दिया गया, है ना। मैंने बताया ना कि ये है तो सच्ची घटना, लेकिन इसको काव्यात्मक और प्रतीकात्मक करने के लिए इन्होंने कुछ हेर फेर किए। तो उसके पीछे भी जो कहानी है वो अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूं कि वो वानर मतलब वन में रहने वाले नर थे, यानी जो लोग वन में रहते थे, आदिवासी जो थे, जिनको लेकर राम लड़ाई किए, साधारण लोगों को लेकर, तो उनको उन्होंने बंदर क्यों बना दिया। बात यह है कि पुराण में यह कहते हैं कि एक बार जब रावण की शक्ति बहुत बढ़ गई तो भ्रष्टाचार और अनीतिता बहुत बढ़ गई, तो समाज व्यवस्था को ठीक करने के लिए ब्रह्मा जी से सबने प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि लेकिन रावण तो बहुत बलशाली है, वो तो अमर है, उसको हराना तो साधारण बात नहीं है। तो पुराण की भाषा है, पुराण में सारे देवताओं ने ब्रह्मा से गुहार लगाई कि भैया ठीक करो, आप ही ने वरदान दिया है अमर होने का। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, रावण बहुत तपस्वी है, रावण बहुत शक्तिशाली है, रावण को हराना अब साधारण बात नहीं है। तो रावण को अगर हराना है तो तुम सबको भी छोटे हो जाना होगा। तो हम छोटा किसको कहते हैं? मनुष्य में सबसे छोटा कौन है? सबसे नजदीक कौन है? बंदर है। बोले बंदर हो जाओ। हाँ, यानी मनुष्य से भी छोटा कौन है? बंदर है। तो ये प्रतीक के रूप में है। तो सारे देवताओं को कहा तुम सब वानर हो जाओ।
और पुराण में 3 सुपर हीरो कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो ब्रह्मा जी खुद जो है वो जामवंत हो गए, विष्णु को राम बना दिया, और जो सबसे शक्तिशाली जो है उसमें भी वो है शिव, जो संहार कर सकते हैं, उनको हनुमान जी बना दिया, इसलिए उनको हनुमान का अवतार बताते हैं, हनुमान को शिव का अवतार बताते हैं। तो इस ढंग से प्रतीक के रूप में रामायण के इन किरदारों का जन्म होता है। पुराणों में तो बहुत प्रतीक हैं, लेकिन हनुमान जैसा प्रतीक नहीं है। माने वो सुपरस्टार है। माने किरदारों में जैसे जो सबसे ऊंचा किरदार होता है उसको हम क्या कहते हैं? सुपरस्टार कहते हैं। जैसे, और सुपरस्टार किसको कहते हैं? जो बहुत सारे ढंग का किरदार निभा सकता है ना। जैसे हम अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि वो सीरियस रोल भी कर सकते हैं, कॉमेडी रोल भी कर सकते हैं, इंटेलिजेंट रोल भी कर सकते हैं, सिली रोल भी कर सकते हैं, सॉफ्ट मैन का रोल भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन का भी रोल कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सुपरस्टार, है ना। तो हमारे हनुमान जी भी सुपरस्टार हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी डायमेंशंस हैं, माने बहुआयामी हैं। तो उनको मैं 4 बड़े ढंग से देखता हूं हनुमान जी को। एक तो कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत शक्ति के प्रतीक हैं। दूसरा, सेवक के प्रतीक हैं। तीसरा, श्रद्धा के प्रतीक हैं। और चौथा, संरक्षक के प्रतीक हैं। ये मैंने अपने ढंग से बनाया है, शायद आपको समझ में आए और जचे बात। अगर शक्ति की बात करें तो उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था। सेवक की भी बात कर लें तो उनसे बड़ा कोई सेवक नहीं था। श्रद्धा की भी बात करें तो उनसे बड़ा श्रद्धावान कोई नहीं था। और संरक्षक की बात करें तो उनसे बड़ा संरक्षक कोई नहीं था उनके समय में। अब हम ये चारों चीजों को एक एक छोटे छोटे ढंग से समझते हैं। पहली बात, शक्ति। तो शक्तिशाली तो बहुत थे, हम सब जानते हैं, है ना। उनके शक्ति का एक नमूना आप समझिए। एक बार जब वो लंका गए तो जो पहली भिड़ंत हुई रावण से, उसमें रावण ने पहले मारा एक मुक्का और हनुमान गिर गए। लेकिन हनुमान तो बहुत शक्तिशाली थे, तुरंत उठकर खड़े हो गए। फिर रावण को एक मुक्का हनुमान जी ने मारा तो रावण बिल्कुल तिलमिला गया और उसको उठने में 2-3 मिनट लगे। लेकिन रावण ने बड़ी प्रशंसा की कि उन्होंने बोला कि मैंने बहुत लोगों से लड़ा है, इस मुक्के में जो दम था, आज तक इतना अच्छा मुक्का मुझे पहले कभी नहीं मिला, इतना जोरदार मुक्का। तो हनुमान जी ने तो क्या ना सर पीट लिया। तो बोला, अरे मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं और तुम सर पीट रहे हो। मैं लंकापति रावण हूं, मैं कोई ऐसी छोटी मोटी बात पे बात नहीं करता। मैं सचमुच कह रहा हूं, तुम्हारे बल में दम है। तो हनुमान जी जो कहते हैं वो सुनने जैसा है, समझने जैसा है। वो कहते हैं, मैं सर इसलिए पीट रहा हूं क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद भी अगर कोई उठ गया तो मेरे मुक्का मारने का क्या प्रयोजन। माने इतनी शक्ति थी उनके अंदर। तो शक्ति थी उनके अंदर, बहुत शक्ति थी, हम सब जानते हैं। शारीरिक शक्ति भी थी और मानसिक शक्ति भी थी, हम देखेंगे। तो शक्ति के प्रतीक थे। अब दूसरा, सेवक। अब हम सब जानते हैं कि सेवक की जब बात आए तो पूरे ग्रंथ में, पूरे इतिहास में, पूरे शास्त्र में हनुमान जैसा सेवक आपको दूसरा किरदार नहीं मिलेगा। सेवक हम किसको कहते हैं? कि जो सेवा करने में सक्षम हो और उसके बाद भी अपना अस्तित्व नहीं माने,
यानी उस समय जो भी लड़े, जितने लोग थे, मान लो विभीषण, तो विभीषण को लंकापति बना दिया गया और बाकी लोगों को भी पुरस्कृत किया गया। लेकिन हनुमान जी ने कहा मुझे सिर्फ सेवक बन के रहना है और मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके चरणों पे रहना है, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है, मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए। तो पूरा जीवन हनुमान जो है राम जी के सेवक बन के रहे, इतनी शक्ति होने के बाद भी। तो सेवक की भी पराकाष्ठा थे हनुमान जी। तीसरी बात, श्रद्धा। श्रद्धा की भी पराकाष्ठा है हनुमान। कैसे? अब आप एक कहानी बताता हूं, उससे आप समझिए। जब राम वापस लौट आए अयोध्या, तो उन्होंने सबको पुरस्कार दिया। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तो माता सीता को लगा कि क्या बात है, हनुमान जी कुछ भूल गए क्या? क्योंकि सबको दे दिया, छोटे छोटे लोगों को भी दे दिया, और हनुमान जी जो सबसे ज्यादा जिनका योगदान है उन्हीं को भूल गए। ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने क्या किया कि सीता जी ने अपनी एक माला निकाल के हनुमान जी को दे दिया कि ये आपका पुरस्कार है। अब आप देखिए हनुमान जी क्या करते हैं। हनुमान जी ने क्या किया कि वो जो माला थी उसको तोड़ दिया, और उसमें जो मणि लगे हुए थे उन मणियों को भी तोड़ने लगे। तो माँ बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, बोला ये क्या किया, इतना कीमती हार मैंने दिया, इतने कीमती मोती थे उसमें, और ये सारे माला तोड़ दिया, मोतियों को तोड़ रहे। तो उनके मन में थोड़ा ये भाव आया कि लगता है ये बंदर बंदर ही है, इसीलिए शायद राम जी ने जो है इनको कोई पुरस्कार नहीं दिया। तो उन्होंने राम जी को कहा कि देखिए मैंने इतना कीमती, मैंने इनको हार दिया और ये तोड़ के सारे मोतियों को भी तोड़ रहे। तो राम जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा सीता को कि तुम शायद नहीं जानती हो कि वो श्रद्धा की पराकाष्ठा हैं, तुम उन्हीं से पूछ लो, तुमको समझ में आ जाएगा। तो सीता जी ने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने माला क्यों तोड़ दी, मोतियों को क्यों आप तोड़ रहे हैं? बोले मैं इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि मैं इसमें ढूंढ रहा हूं कि राम कहां है, मोतियों में राम कहां है। अगर मोतियों में राम है तब तो वो मोती मेरे काम के हैं, नहीं तो फिर मेरे किस काम के। तो श्रद्धा ऐसी होती है। तो वो श्रद्धा की पराकाष्ठा थी। ठीक है। और चौथी बात, संरक्षक। आप रामायण पढ़ेंगे, रामायण की अगर चौपाई पढ़ेंगे तो आपको सुनने को पढ़ने को मिलेगा कि राम को भी संरक्षक की जरूरत है और वो हनुमान की संरक्षक की जरूरत है। वो इतने शक्तिशाली थे, इतने बुद्धिमान थे, इतनी सेवा भाव में थे, इतनी श्रद्धा से थे कि उनसे अच्छा संरक्षक उनको कोई मिल ही नहीं सकता था। इस अस्तित्व में उनसे बड़ा कोई संरक्षक हुआ ही नहीं। ये इस बात से एक कहानी और मैं बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि वो कितने बड़े संरक्षक थे। एक बार एक राजा माता सीता से कुछ अभद्र व्यवहार किया, तो राम को बहुत गुस्सा आया। राम ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस आदमी को, इस राजा को मार दूंगा। अब राम की प्रतिज्ञा है तो उसको तो कोई टाल नहीं सकता था। वो राजा जो था उसकी मां रोने लग गई। उसकी मां ने हनुमान जी की जो माता अंजनी है उनके पास वो दौड़ के गई और उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे बच्चे की प्राण की रक्षा कीजिए। तो कोई बात रही होगी पुरानी, तो अंजनी माँ ने कोई वचन दिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो बोले ठीक है मैं मदद करूंगी। लेकिन जब उनको पूरी कहानी पता चली कि भाई उनका जो पुत्र है उन्होंने तो क्या है, माता सीता के साथ अभद्र व्यवहार किया और राम जी ने प्रतिज्ञा ले ली है कि उसको मारेंगे, तो अब उसको कौन बचा सकता है।
फिर भी अंजनी माँ ने जब वचन दे दिया तो दे दिया। फिर उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। अब हनुमान जी को उन्होंने कहा कि तुमको इस राजा की मदद करनी है, इसको इसकी रक्षा करनी है, इसके संरक्षक बन जाओ तुम। तो हनुमान जी माँ का बात कैसे टाल दें? एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ उनके अपने प्रभु हैं। तो देखो उन्होंने जो काम किया, जिस तरीके से वो संरक्षक हुए, वो बात कितनी मूल्यवान है। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, मैं वचन देता हूं कि मैं तुमको राम से बचा लूंगा। और वो एक पर्वत पे चले जाते हैं उसको लेकर, और उसको एक मंत्र देते हैं, बोले तुम इस मंत्र का जाप करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मंत्र था राम। बोलते राम 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 राम। राम जो है बीज मंत्र है। राम सिर्फ दशरथ पुत्र का नाम नहीं है, राम एक बीज मंत्र भी है, उससे संरक्षकना होती है। तो उस राजा ने राम का मंत्र जाप करना शुरू किया, और उस मंत्र जाप से एक वर्तुल बना राम का एक वर्तुल बन गया। उसकी मदद स्वयं हनुमान जी ने की, यानी हनुमान जी ने भी मंत्र जाप किया, राम 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 राम। उस राम से एक वर्तुल बना। राम को पता चला कि हनुमान जी उस राजा को लेके उस पहाड़ पे गए और उसकी संरक्षक हो गए, तो उनको भी गुस्सा आया। वो गए उस पहाड़ पर, ठीक है, उसको मारने के लिए। फिर उन्होंने बहुत सारे तीर मारे, लेकिन सारे के सारे तीर विफल हो गए। यानी राम का जो वर्तुल है, राम का जो नाम है, वो राम के बाण से भी ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस तरीके से हनुमान जी इस दुनिया के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में देखे जाते हैं। इसलिए जो भी आदमी उनका नाम लेता है वो भय मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो उनके संरक्षणा में चला जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हनुमान जी हमारे जीवन के लिए कितने उपयुक्त हैं। हनुमान जी हमारे जीवन के लिए कितना संदेश देते हैं। हनुमान जी हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के रूपांतरण के लिए उनकी जो देशनाएं हैं, उनकी जो बातें हैं, वो हमें समझनी चाहिए और उनके बातों के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। तो हमारा जीवन जो है कृतार्थ होगा।